श्रीमद्भगवद गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्र विभाग योग। श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। जो दान किसी बदले की भावना से, किसी प्रकार के फल की कामना से अथवा मन में क्लेश लेकर अनिच्छा से दिया जाता है, वह दान राजसी रजोगुणी कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि दान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह निःस्वार्थ और आनंदपूर्वक किया जाए। यदि दान केवल दिखावे, लाभ या प्रतिफल की आशा से किया गया हो तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। जीवन में हमें यह समझना चाहिए कि दान केवल भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान, सेवा और सहानुभूति का भी दान किया जा सकता है। जब हम बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा के दान करते हैं, तभी हमारे मन में सच्ची शांति और संतोष का उदय होता है। श्लोक 22। अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्। जो दान अनुचित समय या स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों को अपमान के साथ या असम्मान दिखाकर दिया जाता है, वह तामसी तमोगुणी दान कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि दान केवल वस्तु देने का कार्य नहीं है, बल्कि उसमें भाव, समय और व्यक्ति की पात्रता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। यदि दान से सामने वाले का अपमान हो तो उसका कोई पुण्यफल नहीं मिलता। जीवन में हमें यह सीखना चाहिए कि यदि हम मदद करें तो उचित समय, उचित स्थान और योग्य व्यक्ति को ही सम्मानपूर्वक करें। इससे न केवल दान का मूल्य बढ़ता है, बल्कि देने और पाने वाले दोनों के मन में सच्ची खुशी और संतोष उत्पन्न होता है। श्लोक 23। तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। सृष्टि के आरंभ से ही परमब्रह्म, तत्, वह और सत, शाश्वत सत्य, तीन प्रकार के निर्देश माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मणों द्वारा वेद और यज्ञों की स्थापना की गई। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि तत्, सत जीवन के आधारभूत सत्य हैं। ब्रह्मा का प्रतीक है, तत् हमें त्याग और फल की अपेक्षा न करने की प्रेरणा देता है, और सत सत्य व शाश्वतता की ओर संकेत करता है। यदि हम जीवन के हर कार्य में इन तीनों को आधार बनाएं तो हमारा कर्म न केवल शुद्ध होगा, बल्कि आत्मा को भी ऊंचाई देगा। इससे हमारी सोच पवित्र रहती है और जीवन का उद्देश्य परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 24। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया है प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सत्तं ब्रह्मवादिना। ब्रह्मा को मानने वाले लोग शास्त्रों में वर्णित यज्ञ, दान और तप जैसी क्रियाओं का आरंभ सदैव उच्चारण से करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत ईश्वर स्मरण से करनी चाहिए। का उच्चारण मन को पवित्र करता है और कार्य को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। जीवन में यदि हम दान, तपस्या, पूजा या कोई भी श्रेष्ठ कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से प्रारंभ करें तो वह अधिक फलदायी और सफल होता है। यह हमें आत्मसंयम और निष्ठा से कार्य करने की प्रेरणा देता है। श्लोक 25। तदित्यनभिसंदाय फलं यज्ञ तपः क्रिया है दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग यज्ञ, तप और दान जैसे विविध कर्म तत् शब्द के उच्चारण से और बिना फल की इच्छा के करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें किसी प्रकार के भौतिक लाभ की अपेक्षा न हो। जब हम अपने कर्म केवल ईश्वर को अर्पित भाव से करते हैं, तभी वह शुद्ध और पवित्र बनता है। जीवन में यदि हम दान, सेवा, तप या कोई भी कार्य निष्काम भाव से करें तो हमें आंतरिक शांति और आत्मिक उत्थान प्राप्त होता है।
यही मार्ग अंततः हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। श्लोक 26। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे अर्जुन, सत शब्द का प्रयोग साधु स्वभाव वाले लोग परमात्मा के लिए और श्रेष्ठ कर्मों के लिए करते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि सत केवल सत्य ही नहीं बल्कि श्रेष्ठता और पवित्रता का भी प्रतीक है। जीवन में हमें अपने प्रत्येक कर्म को सद्भाव से करना चाहिए, अर्थात सत्य, ईमानदारी और भलाई की भावना से। यदि हम अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और सच्चाई रखते हैं तो न केवल हमारा चरित्र उज्जवल बनता है बल्कि समाज भी हमें सम्मान देता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके श्रेष्ठ मार्ग अपनाएं। श्लोक 27। यज्ञे तपसी दाने च स्थितियः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीय सदित्यवाभिधीते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिरता रहती है उसे सत कहा जाता है, और जो भी कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वह भी सत कहलाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी अच्छे कार्य में निरंतरता और दृढ़ता होना आवश्यक है। अस्थिर या अधूरे कार्य से सच्चा फल प्राप्त नहीं होता। जीवन में यदि हम तप, दान या सेवा करें तो उसमें स्थिरता और निष्ठा रखें। जब हमारे कार्य परमात्मा को समर्पित और निरंतर होते हैं तब वे जीवन में वास्तविक पुण्य और संतोष लाते हैं। यही दृढ़ता हमारे जीवन को सही दिशा देती है। श्लोक 28। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्दित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ, दान और तप असत कहलाता है। ऐसा कार्य न इस जन्म में लाभदायक होता है और न ही अगले जन्म में। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि किसी भी कार्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है श्रद्धा। यदि श्रद्धा और भक्ति न हो तो कोई भी पूजा, दान या तप व्यर्थ है। जीवन में हमें केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा और आस्था से कर्म करना चाहिए। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी महान बन जाता है, जबकि बिना श्रद्धा के बड़े से बड़ा कार्य भी निष्फल होता है। यह श्लोक हमें आंतरिक भक्ति और ईमानदारी से कर्म करने की प्रेरणा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।